नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं एक नई वैकेंसी है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। नई वैकेंसी है वो किस डिपार्टमेंट में है, कितने पद है, कब से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, क्या फॉर्म का चार्ज रहेगा, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, इसकी अपन इस वीडियो में विस्तृत बात करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। आगे बात करते हैं दोस्तों, अपन आप देख रहे होंगे कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसके अंदर एक नई वैकेंसी निकली है। अब नई वैकेंसी निकली किस पोस्ट की है उसके बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। तो नई वैकेंसी है रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। दोस्तों, दो वैकेंसी है, एक तो है ड्राइवर की और एक है डीसीपीओ यानी कि जो फायर वाली गाड़ी आती है उसके लिए ड्राइवर की। दो पोस्ट है टोटल सीआईएसएफ में, जिनके ऊपर अभी नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अभी बात करते हैं अपन आगे कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। दोस्तों, फॉर्म की मैं बात करता हूं तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका 23 जनवरी से स्टार्ट होगा दोस्तों, यानी कि आपको 23 जनवरी से इसका फॉर्म फिलअप करने का ऑनलाइन पोर्टल चालू हो जाएगा, जिसकी लास्ट डेट होगी 22 फरवरी, यानी कि 23 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक आप यहां ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं सीआईएसएफ का। इसके बाद में आगे अपन बढ़ेंगे तो आगे बात करेंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, लाइसेंस कौन सा लगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, फिजिकल कितना होगा, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फॉर्म आपको इसका ऑनलाइन भरना है और फिजिकल होगा पहले, फिर आपका पीएसटी, पीईटी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और फिर होगा आपका रिटन एग्जाम। उसके बाद में होगा आपका मेडिकल एग्जाम। तो अभी मैं बात करता हूं कि आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। जब आप पीएसटी क्लियर करोगे तो आप पीईटी में पहुंचोगे, जब आप पीईटी क्लियर करोगे तो पीईटी के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो उसके बाद में दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपका ड्राइविंग का है तो आपको ड्राइवर वहां गाड़ी चलानी पड़ेगी, वो इसमें टेस्ट होगा। जब आप ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई करोगे उसके बाद में आप पहुंचोगे रिटन एग्जाम तक। रिटन एग्जाम से आप जब रिटन एग्जाम जब आप क्वालिफाई करोगे तो आपका होगा मेडिकल, और फिर मेडिकल के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। दोस्तों, रिटन एग्जाम की इन्होंने दो चीज दी है। इन्होंने क्लियर बोला है कि रिटन एग्जामिनेशन अंडर ओएमआर बेस और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि इन्होंने अभी नोटिफिकेशन में यह चीज क्लियर नहीं की है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। दोस्तों, अभी इन्होंने बताया कि आपका ओएमआर बेस भी हो सकता है और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, तो उसका आपको बाद में पता चलेगा जब आपका एग्जाम होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी अपन सीधे चलते हैं कि पोस्ट कितनी है। दोस्तों, अपन पोस्टों की बात करते हैं। पोस्टों में आपको बता दूं कि जो कांस्टेबल ड्राइवर है, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपके पास जनरल की होगी 76 पोस्ट, एससी की होगी 27 पोस्ट, एसटी की 13, ओबीसी की 49, ईडब्ल्यूएस की 18 और टोटल पोस्ट आपकी 183 रहेगी। यानी कि दोस्तों, जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसके लिए आपका 183 पोस्ट टोटल है। अभी नेक्स्ट मैंने बताया था कि इसमें ड्राइवर में दो वैकेंसी है, एक ड्राइवर की है, एक डीसीपीओ की है। तो डीसीपीओ वाली है दोस्तों, डीसीपीओ की वैकेंसी है, इसकी मैं बात करूं तो इसकी जनरल में 111 पोस्ट रहेगी, एससी में 40 पोस्ट रहेगी, एसटी में 19 रहेगी, ओबीसी में 72 है
और ईडब्ल्यूएस में 26 है। टोटल पोस्ट 268 है दोस्तों, यानी कि डीसीपीओ में आपकी टोटल पोस्ट है 268। दोनों का अपन टोटल करते हैं, दोनों का टोटल होता है आपको 451। तो अभी एक पहला सवाल था कि टोटल कितनी पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, तो वो यहां पे क्लियर हो गया कि आपकी टोटल वैकेंसी 451 पदों पे निकली है। दोनों को मिला के टोटल 451 पदों पे आपकी वैकेंसी है। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो दोस्तों दोनों को मिला के आपकी जनरल की 187 वैकेंसी है, और एससी की 67 वैकेंसी है, एसटी की 32 वैकेंसी है, ओबीसी की 121 है, और ईडब्ल्यूएस की 44 वैकेंसी है। ये दोनों पोस्टों के टोटल पद मिला के हैं कैटेगरी वाइज। आगे अपन बात करते हैं। अभी दोस्तों अपन चर्चा करेंगे कि आपका पीईटी में क्या क्या रहेगा। दूसरी चीज अपन बात करते हैं एज क्या रहेगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल रहता है हर फॉर्म भरने वाले का कि इसमें एज कितना रहेगा। तो दोस्तों एज इन्होंने बताया कि आपका एज 21 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। 21 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। अभी एक सवाल उठता है कि इसमें एज 21 साल क्यों लिया। उसका जवाब यह रहेगा कि दोस्तों ये वैकेंसी है ड्राइवर, वैकेंसी है ड्राइवर की। इन्होंने क्या किया है कि इसमें आपका 3 साल का, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है दोस्तों। 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है। अगर आप 18 साल के होते हैं फिर आप अपना लाइसेंस बनाते हैं, 18 साल से आप ड्राइविंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस 21 साल में पूरा होगा, क्योंकि 18 प्लस 3 बराबर 21 होते हैं दोस्तों। इसीलिए इन्होंने इसकी जो एज क्राइटेरिया था 21 से 27 साल रखा है, क्योंकि इसमें 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी साथ में आपको अटैच करना पड़ेगा। तो आपका यह कंफ्यूजन मेरे हिसाब से दूर हो गया होगा कि 21 साल एज क्यों रखी है। आगे बढ़ते हैं। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों ड्राइवर की वैकेंसी है, ज्यादा एजुकेशन इन्होंने नहीं मांगी है। आपके पास कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट केवल मैट्रिकुलर पास। इसका मतलब आप केवल 10th पास होने चाहिए दोस्तों, 10th पास होना चाहिए। और 10th पास भी आप किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसने की भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड, जो कि सेंटर का भी हो सकता है स्टेट का भी हो सकता है, लेकिन वो भारत से मान्यता प्राप्त बोर्ड। ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा 10th पास होने। आगे बात करें, आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, तो आगे रहेगा कि कैंडिडेट के पास हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। मैंने बोला था कि ड्राइवर की वैकेंसी है तो आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। अभी लाइसेंस में भी इन्होंने कंडीशन डाली कि आपके पास हेवी लाइसेंस होना जरूरी है। लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए और मोटरसाइकिल विथ गियर होना चाहिए। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, आप कंफ्यूजन ना हो कि ये मोटरसाइकिल विथ गियर क्या है, लाइट मोटर व्हीकल क्या है, हेवी व्हीकल क्या है। अभी आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये एक लाइसेंस का प्रोसेस होता है कि आप जब स्टार्टिंग में लाइसेंस बनाते हो तो आपका स्टार्टिंग लाइसेंस बनता है लाइट मोटर व्हीकल, जिसकी 12 महीने बाद में आप उसको HMT हेवी मोटर व्हीकल में ट्रांसफर करवा सकते हो। यानी कि हेवी लाइसेंस आपका लाइट लाइसेंस बनने के 12 महीने बाद में बनेगा। जिस भी कैंडिडेट के पास हेवी लाइसेंस है वो ऑलरेडी दोनों स्टेज क्लियर है। ये कोई जरूरी नहीं है आपका हेवी बनेगा तो लाइट ही हेवी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका 12 महीने बाद में आपका ट्रायल होगा लाइसेंस का और आपको ये अप्लाई करके बनवाना पड़ेगा। तो आप घबराए नहीं कि 3 लाइसेंस कौन से आ गए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं।
दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें आपको एक एक्सपीरियंस का मामला भी आएगा, तो इन्होंने ये डाल दिया है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस ड्राइविंग हेवी मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल, यानी कि टोटल मिला के आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें ये व्हीकल इन्वॉल्व होने चाहिए कि आपके पास आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी चलाए हुए हो, आप लाइट मोटर भी चलाए हुए हो, आप मोटरसाइकिल भी चलाए हुए हो। ये आपके पास टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का दोस्तों। अभी इंपॉर्टेंट बात आती है, मैंने बताया था नेक्स्ट आपका पहला स्टेज इसमें शुरू होता है पीएसटी से दोस्तों। जब आपका पीएचडी होगा, पीएचडी में आपका क्या क्या होगा इस चीज के अपन बात करते हैं दोस्तों। तो जनरल एससी ओबीसी, जनरल एससी और ओबीसी की आपकी हाइट है वो होनी चाहिए 167 सेंटीमीटर, हाइट आपका 167 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट की मैं बात करूं दोस्तों, चेस्ट आपका नॉर्मल 80 होना चाहिए और फ्लाउट के साथ 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर की आपके चेस्ट में फ्लाउट होनी चाहिए। 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। आगे मैं बात करूं, आगे का जो मामला है कि जो बंदे या जो गोरखा, कुमाऊं, डोगरा इनसे रिलेटेड है, उनकी हाइट है, उसमें छूट है दोस्तों। कितनी छूट है उसकी अपन बात करते हैं। तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 78 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और फ्लाउट के साथ 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि उनको जो नॉर्मल चेस्ट है आपका उसमें केवल छूट है वो भी 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि एसटी, ओबीसी और जनरल का चेस्ट 80 था, इनका 78 मांगा है, तो उनको नॉर्मल चेस्ट में 2 सेंटीमीटर की छूट है। जबकि फ्लाउट उनका भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, उनको फ्लाउट में किसी प्रकार का कोई छूट नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों मेडिकल क्राइटेरिया है, तो मेडिकल में उन्होंने बेसिक दिया है, बाकी आप जब क्वालिफाई करके आगे जैसे जैसे पहुंचोगे वैसे वैसे आपका मेडिकल होता रहेगा। दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो भी बंदे इसके लायक एलिजिबल है वो इसका फॉर्म भर सके और उनको पता चल सके कि वैकेंसी ये भी नहीं आई है सीआईएसएफ में। ये दोस्तों इनके एग्जाम जो सेंटर है वो है कि कौन सा स्टेट है, कौन से जोन में आता है, तो फिर भी इसमें अपन थोड़ी सी चर्चा कर लें। जैसे नॉर्थन सेक्टर की बात करें अपन, तो नॉर्थन सेक्टर में दोस्तों चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान ये आते हैं आपके नॉर्थन सेक्टर में। अगर किसी बंदे की कोई भी क्वेरी हो, उनको कुछ भी पूछना हो, तो वो यहां मेल कर सकता है। इसका ऑफिस आपका न्यू दिल्ली है। इसी प्रकार दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का आएगा एनसीआर सेक्टर। और जो आगे है, आगे मैं बात करूं दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश वेस्टर्न सेक्टर में आते हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश है, सॉरी महाराष्ट्र था उसमें, इसमें मध्य प्रदेश है, ये सेंट्रल सेक्टर में आते हैं। बिहार और झारखंड ईस्टर्न में आते हैं। इस हिसाब से आप देख लेना, क्योंकि ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसका मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप ले लेना। दूसरी चीज दोस्तों, आप इसमें अपना जो पोस्ट का प्रेफरेंस है वो कैसे देंगे, इन्होंने बताया है कि अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर को फर्स्ट दे रहे हैं तो सेकंड नंबर पे आप फिर डीसीपीओ को दोगे। अगर कांस्टेबल ड्राइवर को फर्स्ट दे रहे हैं तो सेकंड नंबर पे आपको डीसीपीओ देना पड़ेगा, यानी कि पोस्ट है आपको दोनों चूज करनी है दोस्तों। अगर आप फर्स्ट डीसीपीओ को दोगे तो सेकंड आपको कांस्टेबल ड्राइवर को देना पड़ेगा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या रहेगी, आप ड्राइवर में जा रहे हो या डीसीपीओ में जा रहे हो। अगर आपका चॉइस डीसीपीओ है तो आप फर्स्ट में डीसीपीओ चूज करें, सेकंड में आप ड्राइवर को चूज करें। अगर आप ड्राइवर में जा रहे हैं तो फर्स्ट को ड्राइवर चूज करें और सेकंड में आप डीसीपीओ को चूज करें। हाँ जी,
अभी बात करते हैं कि सर फोरम का खर्चा कितना रहेगा। फोरम का खर्चा दोस्तों देख लो, जो जनरल ओबीसी की रहेगी आपकी 100 रुपए, और एससी और एसटी का कोई चार्ज नहीं रहेगा। ईडब्ल्यूएस भी 100 रुपए रहेगी भाई, ईडब्ल्यूएस भी 100 रुपए रहेगी। यह आपका फॉर्म का चार्ज रहेगा। फीस आपको ऑनलाइन जमा करवानी पड़ेगी, किसी प्रकार का ऑफलाइन चार्ज आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, पहले कौन सा स्टेप होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेप होगा, तो अपन इसकी बात करते हैं। आप देखना, ये लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस हाइट बार टेस्ट HBT, यानी कि सबसे पहले आपका हाइट होगा, हाइट के बाद में आपका होगा PST। जब आपका हाइट होगा उसके बाद में आप PST के लिए जाओगे, और जब आप PST क्वालिफाई कर जाओगे दोस्तों, PST क्वालिफाई करने के बाद में आप जाओगे PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और जब आप PET भी क्लियर कर जाओगे तो अगला स्टेप आपका रहेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर जाओगे तो आपका लास्ट स्टेप रहेगा ट्रेड टेस्ट, और जब आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो दोस्तों आप पहुंचोगे रिटन एग्जाम तक। आगे बात करते हैं, पीटी पीएसटी तो हमने समझा दिया था। अभी इंपोर्टेंट बात आती है कि पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या क्या स्टेप रहेगा, तो अपन बात करते हैं। पीटी के लिए दोस्तों, पीटी के लिए आपका 800 मीटर रनिंग रहेगा। 800 मीटर रनिंग का आपका टाइम रहेगा 3 मिनट 15 सेकंड। 800 मीटर रनिंग का टाइम रहेगा 3 मिनट 15 सेकंड। और आपका लॉन्ग जंप रहेगा 11 फीट। 11 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, जिसके चांस मिलेंगे आपको तीन चांस में कोई से भी एक चांस में आपको 11 फीट क्वालिफाई करना है। अगर नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। तीसरा इवेंट है हाई जंप। हाई जंप रहेगा आपका 3 फीट और 6 इंच। इसके भी आपको 3 चांस मिलेंगे। आपको 3 चांस में से एक चांस पार करना है, कोई सा भी, चाहे आप पहला करो, चाहे तीसरे नंबर का करो, चाहे दूसरे नंबर का करो। ये आपका रहेगा पीईटी। दोस्तों जब आप पीईटी क्वालिफाई करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। अभी बात करते हैं ट्रेड टेस्ट। दोस्तों जो आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा, ट्रेड टेस्ट के इन्होंने टोटल मार्क्स डिवाइड किए हैं 130। ट्रेड टेस्ट को अपन एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा आपका 130 नंबर का। इसमें नंबर किस किस हिसाब से मिलेंगे दोस्तों, तो इन्होंने बताया कि पहला ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल, यानी कि आपसे जो लाइट व्हीकल के अंदर आते हैं 4 व्हीलर गाड़ियां, वो चलवाई जाएगी। उनके टोटल मार्क्स रहेंगे 50। टोटल मार्क्स रहेंगे 50 और मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया इन्होंने रखा है 50%। 50% का मतलब हो गया कि अगर आपका टोटल 50 नंबर का है तो आपको नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए 25 नंबर लाने पड़ेंगे। जब आप इसमें टोटल 25 नंबर लेके आओगे तो आप फिर आपका दूसरा टेस्ट होगा ड्राइविंग टेस्ट फॉर हेवी व्हीकल। हेवी व्हीकल में वो आपसे ट्रक भी चलवा सकते हैं, बस भी चलवा सकते हैं। तो जो कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा प्रैक्टिस के साथ जाए। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ 4 व्हीलर चलाई और वहां जाते ही बस दे दे तो घबरा जाए, बोला आप क्या चलाए, अपन गेयर किधर डाले। वो प्रैक्टिस अपनी साथ रखे। तो हेवी लाइसेंस में भी वही आपका हेवी व्हीकल में 50 नंबर का होगा। 50 में 25 नंबर आपके क्वालिफाई के रहेंगे। तीसरा स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें इन्होंने पूछा है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट ऑफ माइनर रिपेयरिंग ऑफ व्हीकल। यानी कि इन्होंने तीसरे स्टेप में 30 नंबर का जो रखा है उसमें ये रखा है कि उस बंदे को जो ड्राइविंग के लिए जा रहा है, जो इसका फॉर्म अप्लाई कर रहा है, उसको गाड़ियों के मेंटेनेंस के बारे में और छोटी मोटी रिपेयरिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसका इन्होंने टोटल रखा है 30 नंबर और आपके 15 नंबर रहेंगे इसके क्वालिफाई के। हो गया 130 नंबर का मामला। आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। अभी जब आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो आप पहुंचोगे रिटर्न एग्जाम तक। रिटर्न एग्जाम में इन्होंने बताया कि आपका जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल नॉलेज होगा, बेसिक मैथ होगी और
और रीजनिंग होगा, और आपका पेपर पैटर्न हिंदी और इंग्लिश में होगा। दोस्तों दोनों में से आपको एक चूज करना है, जो आपका लैंग्वेज होगा उसमें आप पेपर दे सकते हैं, वो हिंदी भी है इंग्लिश भी। अब आप किस लैंग्वेज के कैंडिडेट हो। आगे मैं बात करूं, टोटल क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे 100 और मार्क्स भी होंगे 100। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। दोस्तों ये आपका टेस्ट रहेगा। दोस्तों ये जो भर्ती थी डीसीपी और ड्राइवर की, उसके बारे में बेसिक डिटेल्स मैंने सारी आपको बता दी है। फिर भी अगर कोई चीज आपके समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के बाद में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी और शेयर कर देता हूं कि जो भी बंदा तैयारी करना चाहता है और उनको फिजिकल के लिए रिक्वायरमेंट है किसी भी एकेडमी वगैरह ज्वाइन करने की, तो अपने फिजिकल के रेगुलर बैच जारी है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।